वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो केमिस्ट्री है 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 3 लेते हैं। आज अपने इसके पार्ट नंबर 3 की डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 की डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पार्ट नंबर 3 की डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर अपने सबसे पहले अपने पढ़ने चालक के प्रकार पढ़ने जा रहे थे, यानी पार्ट 2 में चालक के प्रकार पढ़ेंगे और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं चालक के प्रकार का दूसरा पार्ट, जिसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। यानी चालक के दो प्रकार थे, चालक के दो प्रकार थे, एक तो धात्विक चालक और दूसरा था नंबर 2 जो यहां लिखने जा रहा हूं, जिसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। ये विद्युत अपघटनी चालक है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक मैंने क्या लिया, कंटेन लिया। इस कंटेन के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है। एक का नाम जैसे एनोड और दूसरे का कैथोड, और इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। और इस कंटेन के अंदर मैंने क्या किया, वाटर यानी पानी प्लस नमक NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये जो आयन्स हैं NaCl, ये NaCl आयन, NaCl जो कंपाउंड्स हैं, NaCl कंपाउंड्स हैं, ये टूटेगा N प्लस और Cl माइनस के अंदर, N प्लस और Cl माइनस के अंदर टूटेगा। और इन आयनों के माध्यम से, इन आयनों के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इन आयनों के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो अपने बात करते हैं इसके बारे में। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या है, वे पदार्थ जिनके अपघटन, जिनके जलीय विलयन, जिनके जलीय विलयन में, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे पदार्थ जिनकी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, जिनका अपघटन लिखते हैं, अपघटन या टूटना, आयनित अपघटित हो जाते हैं। तो उन पदार्थों को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। उन पदार्थों को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपना जो भी है। अब क्या है इसके अंदर, मैंने जो कंटेन लिया इसके अंदर क्या है, मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये आयन यहां मूवमेंट किया इन्होंने, यानी प्लस के रूप में और Cl के रूप में, प्लस के रूप में और माइनस के रूप में मूवमेंट किया है। तो विद्युत अपघटनी चालक कौन से होते हैं कि ये अपघट्य पदार्थ होते हैं, जैसे NaCl है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आयनों में टूट जाते हैं और इसका पथ, इस विद्युत धारा का पथ
इस विद्युत धारा का पथ कौन पूरा करता है? ये आयनों के द्वारा, आयनों के माध्यम से विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण होता है। आयनों के माध्यम से विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण होता है। विद्युत अपघटनी चालक, अब वो पदार्थ, अपघटनी होते हैं वे पदार्थ जिनकी तरफ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। तो अपघटनी जैसे नमक है, नमक, अब अगर नमक ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है ये, तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया, इसको वाटर के अंदर मिक्स किया, तो वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद में टूट गए, टूटने के बाद प्लस माइनस आयंस बन गए, सोडियम प्लस का, Cl माइनस का। अब प्लस माइनस बनने के बाद में इसमें विद्युत धारा का चलन हुआ, यानी आयनों के माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित हुई और ये परिपथ क्या हुआ? पूर्ण हुआ। तो अपने कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके जलीय विलीन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित या आयनित हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। तो आयनों के माध्यम से ये इनका जो परिपथ है वो पूर्ण होता है। अब अपने बात करें नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल्स की बात करें विद्युत अपघटनी चालक कौन है? तो अपघटनी चालक कौन है? जैसे लवण है। अब लवण कौन से हैं? प्रबल लवण, प्रबल लवण। उसके बाद में करें प्रबल क्षार, एग्जांपल्स की बात करें प्रबल अम्ल, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब एक मेन पॉइंट है कि ठोस अवस्था में अपघट्य क्या होते हैं? जो अपघटे हुए पदार्थ होते हैं जो टूटकर, आयनों में टूटकर विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो ये बात लिखिए, इसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब नेक्स्ट है अपने इसके अंदर बात करने जा रहे हैं, इसको लिख लो पहले, इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके जलीय विलीन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनित हो जाते हैं, उन पदार्थों को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे ये वाटर है, इसमें नमक घुला हुआ है, तो ये इसके अंदर जैसे ही करंट आएगा, इसके अंदर करंट आएगा तो NaCl टूटेगा N+ और Cl- के अंदर। अब ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा, यानी सोडियम किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और क्लोरीन एनोड की तरफ गमन करेगी, जिससे क्या होगा? परिपथ क्या होगा? पूर्ण होगा। और परिपथ पूर्ण होने पर आयंस क्या होगा? आयंस के माध्यम से परिपथ पूर्ण होगा, बल्ब जो दे रहा है जलने स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, एक यहां क्या होगा? एक इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रोड के साथ साथ पदार्थों का भी क्या होता है? संचरण होता है, यानी पदार्थ आगे गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके जम जाते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ अंतर पढ़ लेते हैं। अब अपने पढ़ते हैं धात्विक चालक, धात्विक चालक, उसके बाद विद्युत अपघटनी चालक में कंपैरिजन, विद्युत अपघटनी चालक में कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में तो सबसे पहले इसका जो पहला है, पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, धात्विक चालक की बात कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो केबल वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इनमें क्या होगा? आयन होते हैं, आयनों का प्रवाह होता है।
ठीक है। और ये कोई पदार्थ की मात्रा को, इसमें पदार्थ की मात्रा गमन नहीं करती, इसमें पदार्थ की मात्रा जमती नहीं है, पदार्थ की मात्रा नहीं होती। इसमें पदार्थ की मात्रा का गमन होता है, यानी दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके जम जाती है, गमन करती है, जिससे दूसरे इलेक्ट्रोड पर जम जाती है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर जम जाती है। तो ये इसका कंपैरिजन है। यानी अपने इसमें कह सकते हैं कि पदार्थ का, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है, इनमें आयन चलते, इलेक्ट्रॉन चलते था, यानी ये किसके माध्यम, ये वायर के अंदर होता है और ये किसी कैंडेल के अंदर होता है, जिसमें आयन टूटने के बाद आयन विपरीत तरफ गमन करते हैं। इसमें सिर्फ ओनली 4 इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और इसमें पदार्थ की मात्रा नहीं। अब 2 इलेक्ट्रॉन में मैंने बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला, इसमें पदार्थ की मात्रा दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाके जम जाती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस बात को अपने यहां डिस्कस किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, पदार्थों की मात्रा वो स्थानांतरण नहीं होता, इसमें पदार्थों की मात्रा कम, दूसरे इलेक्ट्रॉन जम जाती है। ये अंतर है। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें, ये तो इसका अंतर है। अब अपने नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है जो अपघट्य है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर अपघट्य ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अपघट्य और नंबर 2 दुर्बल अपघट्य, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल अपघट्य यानी ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जैसे इसको पानी के अंदर मिक्स किया, डालने के बाद टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, यानी टूट जाते हैं, ठीक है। वो प्रबल अपघट्य होते हैं। और ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी ये प्रबल जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये और प्रबल लवण, इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद में अपनी बात करें नेक्स्ट दुर्बल अपघट्य, जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इसमें कार्बनिक यौगिक आते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, कार्बनिक यौगिक आए, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक में कौन से आते हैं, ईथर, एमीन, ये आते हैं। ईथर, एमीन की प्रबल अपघट्य, जिनको अपने पानी के अंदर डालने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्लस माइनस देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अपघट्य कहलाते हैं। और दूसरा दुर्बल अपघट्य, जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होती, टूटते नहीं है, उसमें कार्बनिक यौगिक, ईथर, एमीन, यूरिया, ये इसके अंदर आते हैं, यूरिया ये आते हैं, ठीक है। और प्रबल अम्ल जैसे HCl, ये प्रबल अम्ल के अंदर आ गया, ठीक है। प्रबल क्षार NaOH, ये आ गया, ये जल्दी टूट जाते हैं। कार्बनिक यौगिक जैसे अभी कोई भी कार्बनिक, जैसे ये एमीन ले लिया, एमीन ले लो, ईथर ले लो, ये CH3OCH3, ये जल्दी टूटते नहीं, ठीक है। उसके बाद अपघट्य और अनअपघट्य पदार्थ होते हैं। उसके बाद पदार्थ इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ जो टूटते हैं, यानी जलीय विलीन में टूटते हैं, जलीय विलीन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जिनमें पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, ठीक है। वो अपघट्य पदार्थ है। अपघट्य पदार्थ का एग्जाम्पल ये होगा। उसके बाद आता है अनअपघट्य पदार्थ, अनअपघट्य पदार्थ,
अन्य अपघट्य पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, जैसे यूरिया, शक्कर, ग्लिसरीन वगैरह इसके एग्जाम्पल है। ग्लिसरीन वगैरह ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। तो इस वीडियो के अंदर आपने ये डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो अपना इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री का लेके आएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच।